जी भाभी बोलिए ना। शाम को घर पे पार्टी है तो टाइम से आ जाना। जी भाभी मैं इनको बोल दूंगी, हम लोग टाइम पे आ जाएंगे। और हाँ, वही पुरानी साड़ी मत पहन के आ जाना गरीबों की तरह, कोई अच्छा सा साड़ी पहन के आना। चलो रखती हूँ। जी भाभी। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा ये देखो फिर से वही फटी टी शर्ट पहन लिए। आप अपने लिए नई टी शर्ट ले लो ना। अरे तो कौन सा बाहर वाले देखने आ रहे हैं, घर पे ही तो हूँ। फिर भी फटी टी शर्ट क्यों पहनना है? तुम भी तो 4 साल से बस वही साड़ी पहन रही हो। मुझे नई साड़ियों का शौक नहीं है, मेरे पास जितना है मैं उतने में ही खुश हूँ। तुम्हारे इसी समझदारी की वजह से मेरी कम सैलरी में भी बहुत खुश हैं। अच्छा, मैं बताने आई थी कि भाभी के घर में पार्टी है। हाँ मैंने वो सुना था। ठीक है। ढलता है, रात आती ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। रात में जब एक इतनी प्यारी साड़ी किस लिए? आज शाम को पार्टी में तुम यही पहनना। एक मर्द ही होता है जो खुद 500 की टी शर्ट और अपनी बीवी को 5000 की साड़ी पहनाने की ताकत रखता है। ओ महारानी, ये ना तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है, समझी? और ना मुझसे ढंग से बात किया करो। ननदू तुम्हारी, समझा ले अपनी बीवी को, बहुत पर निकल गए इसके। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ। अरे सॉरी, मुझे पता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर उसके सामने तुम्हारी साइड लेता ना तो उसे लगता है कि मैं जोरू का गुलाम हूँ। तुम्हें पता है, एक लड़की जब अपने ससुराल में दुखी रहती है ना, उसका कारण न उसकी सास होती है, न ससुर और न देवर न ननद होते हैं। उसका कारण उसका पति होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन पता है आपका कसूर क्या है कि आप कभी भी मेरी साइड नहीं लेते हो। अगर आप थोड़ा सा भी मेरी साइड लो ना तो ऐसे कोई भी मुझे सुना के नहीं जाएगा और मैं ऐसे दुखी नहीं रहूँगी। एक लड़की अपने ससुराल में तभी खुश रह सकती है जब उसका पति उसका साथ दे। ये इतनी सुबह सुबह किचन में कौन है और क्या कर रहा है? बहू। जी माँ जी। तुझे नींद नहीं आती है क्या? अपनी भी नींद खराब करती है और साथ ही साथ हम लोगों की भी नींद खराब करती है। माँ जी, इनको ऑफिस जाना है तो इनके लिए खाना बना रही थी। तो 6 बजे ही उठ के खाना बनाना जरूरी है क्या? 8 बजे भी उठ के कुछ बना सकती है उसके लिए हल्का फुल्का। पर माँ जी इनके लिए लंच, पर ये तो बोलते मैं लंच में घर का ही खाना खाऊंगा। इसके बाप ने कभी खाया लंच में घर का खाना जो ये खाएगा? खुद को जो वो शाहजहां समझ के बैठा है ना, तो मैं तुझे उसकी अनारकली नहीं बनने दूंगी। अब भी लेती हूँ मैं उसकी खबर। नहीं माँ जी, आप बोलेंगी तो ये बुरा मान जाएंगे। अगर बुरा मानेगा ना तो 2 जूते लगा के सही कर दूंगी मैं उसको। तू क्यों इतना डर रही है? तुझे कमरे में लेके जाके डराता है ना वो? नहीं नहीं माँ जी। कभी कुछ बोला करे ना तो मुझसे आके बताया कर, उससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी। और चल जा, जाके सो जा, खाना मैं बनाती हूँ उसके लिए। ठीक है। इतनी प्यारी सासू माँ के लिए एक कमेंट। अरे तू अपने आप समझा तू का तो उसी क्यों डराता है, क्यों ना डरात? अगर तुम्हें क्यों दुनिया में जाना था ना, खाली हमरे नाम से जाने ने, और तुम्हें क्यों जाना तो ना बहुत रोब झारू तू हमरे ऊपर और हमरे माई के ऊपर। अगर हमसे चाय लेने तो 1 मिनट में थोड़ा उठा के बाहर फेंक दे। यही बोले रहे सुरेंद्र, यही बोले रहे। आज देखा हुआ हॉस्पिटल भर्ती है। अरे पूछा जरूरत का रही मेहरारू से बोले के मेहरारू की इज्जत करे, चाहे आखिर मेहरारू देवी समान होती, निक हो चाहो बेकार। हाँ तब ठीक मम्मी तू धो तो ना। हाँ उनका समझे चाहत रहा लेकिन नहीं समझे, आज भोगत नहीं देखा। हाँ। अरे बहू। जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। बहू। जी। ये साड़ी कितनी फीकी लग रही है। अगर मैंने जेठानी जी को ये साड़ी दिया तो वो कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए, बुरा ना मान जाए। देवरानी जी, नमक खत्म हो गया, नमक का पैकेट देखा है कहाँ है? अरे आप ऐसे क्यों बैठी हो? वो जेठानी जी। और आपके हाथ में क्या है? वो माँ ने आपके लिए साड़ी भिजवाई थी। साड़ी? मेरे लिए? आपको अच्छा नहीं लगा ना? मुझे पता था, मैंने माँ से बोला था। जेठानी जी बड़े खानदान की हैं, उन्हें ये फीकी सी साड़ी कैसे पसंद आएगी? अरे नहीं देवरानी जी, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा, लाओ दो साड़ी। अरे वाह बहुत अच्छी है। और वैसे भी घर में ना भारी भारी साड़ियाँ पहन के बोर हो गई थी,
ये कितनी प्यारी है, हल्की फुल्की। मैं इसमें आराम से घर के काम कर पाऊंगी। ये साड़ी मुझ पे अच्छी लगेगी ना देवरानी जी? हाँ, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। देवरानी और जेठानी अगर बहनों की तरह रहें तो ससुराल में कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? ये साड़ी कितनी फीकी लग रही है। जेठानी जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। क्या मैं कुछ देर आपके रूम में बैठ सकती हूँ? अरे हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है, आओ। क्या हुआ देवरानी जी, रो क्यों रही हो? जब से इस घर में आई हूँ तब से सिर्फ आंसू ही आंसू मिले जा रहे हैं। इन सब का दुख नहीं है मुझे, मैं सब कुछ सह लेती, लेकिन आज ननन जी ने तो हद ही कर दी। क्या किया उन्होंने? मेरी माँ ने मुझे एक चैन दिया था और कहा था कि इसे हमेशा गले में डाल के रखना, लेकिन आज ननन जी ने तो उसे भी ले लिया। ननद जी ने सिर्फ तुम्हारा चैन लिया है, माँ तो तुम्हारे पास ही है ना। अगर माँ जी मांगती तो मैं उन्हें सब कुछ दे देती, लेकिन वो मेरे माँ की निशानी है। देवरानी जी तुम रो मत, सब सही हो जाएगा, थोड़ा वक्त दो। अब तुम दोनों बहुएं घर की चुगली ही करती रहोगी या घर का काम वाम करोगी? जी माँ जी, मैंने आधा काम कर लिया है, वो बस कपड़ा ही धोना बाकी है, मैं जाके धो देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। देखा चन्हिया रेस कैसे लखाता है। मर्द किसी मतिये फूटी रही जाओ तो उसी बिया हो ये बिया पहले बताओ तो हमरे फ्लाइट बाटे, हमरे स्विमिंग पूल बाटे, हमरे 4-4 चक्का ये गाड़ी है 4 थे। का बाटे तोहरा? ये झोपड़ी बता दी रहा फ्लाइट है और नलिक बता दी स्विमिंग पूल है, भैंसी पड़ाव बता दी 4 चक्का ये गाड़ी है। बैगन ई कुल नाटक है तो का मिले बतावा, बताओ वो का मिले है। अरे बेटी की मम्मी क्या इतना बिग दी हो, अगर हम इतना फेंके न हो, झूठ न बोले हो तो तू हमें मिलतो। अरे तू फिर से आ गई खर्चा बढ़ाने? भाभी मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तो चुपचाप माँ से मिलकर चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी कैसे हो आप? अरे बेटा तू कब आई? बस मम्मी अभी आई हूँ। तो कुछ दिन रह के जाएगी ना? नहीं माँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, ससुराल में बहुत सारे काम है। और आपकी तबीयत कैसी है? बेटा तबीयत तो ठीक है, पर दवाई लाने के पैसे नहीं है। मम्मी मैं आपके लिए पैसे लेकर आई हूँ, ये लो। अच्छा, तो तबीयत खराब होने के बहाने बेटी को बुलाकर पैसे दिए जा रहे हैं, दो मुझे। अरे बहू। मम्मी अगर आपको यहाँ पर ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप मेरे साथ चलो मेरे घर। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती। तेरी जैसी एक बहू भी है मेरे घर, जो मेरा बहुत ध्यान रखती है, और उसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं तेरे साथ? और वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जा सकती। ठीक है माँ, तो मैं चलती हूँ फिर। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू। माँ जी, मेरे ऑफिस की छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं, तो क्या मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ? कल से तू काम पे जाना चाहती है? अरे तेरी शादी को अभी 4 दिन भी नहीं हुए हैं, कोई जरूरत नहीं है। एक काम कर, तू अपने बॉस से कह के 2-4 महीने की छुट्टी और ले ले। पर माँ जी, मेरे जॉब के लिए तो शादी से पहले बात हो चुकी है ना? पहले का बात हुई थी, बाद में का बात हुई थी, वो सब भूल जा तू। ऐसा मत बोलिए, मेरा काम मेरा सपना है और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है। हाँ तो मेहनत की है तो क्या हो गया? और वैसे भी माँ जी, मैं काम करके इस घर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं हमारे घर को तुम्हारी कमाई की, भगवान की दुआ से हमारे घर में सब है। और वैसे भी अगर तुम ये ऑफिस में जाके काम करोगी तो घर का काम कौन करेगा? अगर बात काम की है तो हम घर में काम वाली बाई लगा लेते हैं। हमारे घर में ये कोई काम वाम वाली बाई काम नहीं करती है, पहले मैं करती आई थी और अब ये पूरा घर तुम संभालोगी। माँ जी मैं वो ये मुझसे ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा बात करनी हो तो अपने पति से जाके करना बात। मम्मी वो काली को मुंह दिखाई में बहुत सारे गहने मिले, क्या वो अपने पास रखेगी? अपने पास कैसे रखेगी वो? अरे बहुरिया ला दिखा, तेरे मुंह दिखाई में क्या क्या मिला है? माँ जी, ये हार मिला है, और ये कंगन मुझे जेठानी जी ने दिया है, और ये कंगन मुझे बुआ सास ने दिया है, और ये टॉप्स मुझे मामी जी ने दिया है, और ये सब पे नाम लिखा है। माँ जी आप देख लीजिए। ये सारा गहना समेट दे, मैं अपनी अलमारी में रख देती हूँ। माँ जी मुझे जेठानी जी ने कहा है कि ये सब मैं अपनी अलमारी में रख लूँ। तो अब तुझे बड़की बहू सिखाएगी कि तुझे इस घर में कैसे रहना है? आग लगा रही है, कहीं कान तो नहीं भर रही हो तेरे? नहीं माँ जी, शायद उन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा। हाँ तो मुझसे ज्यादा आगे चलने की कोशिश मत करना। जी माँ जी, इसे आप ही रख लीजिए। अब ये ला गहने सारे रखूँ मैं अपनी अलमारी में। माँ जी मुझे ये सब गहने नहीं, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। ठीक है, मैं इसे अपने अलमारी में संभाल के रख दूंगी।
जब तुझे कभी चाहिए होगा तो बताना मुझे। क्या बहुओं को अपनी गहनों पर कोई हक नहीं होता? ऐसा सास क्यों करती हैं? माँ जी, मेरे ऑफिस की छुट्टियाँ खत्म हो गई हैं, तो क्या मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ? कल से तू काम पे जाना चाहती है? अरे तेरी शादी को अभी 4 दिन भी नहीं हुए हैं, कोई जरूरत नहीं है। एक काम कर, तू अपने बॉस से कह के 2-4 महीने की छुट्टी और ले ले। पर माँ जी, मेरे जॉब के लिए तो शादी से पहले बात हो चुकी है ना। पहले क्या बात हुई थी, बाद में क्या बात हुई थी, वो सब भूल जा तू। ऐसा मत बोलिए, मेरा काम मेरा सपना है और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है। हाँ तो मेहनत की है तो क्या हो गया? और वैसे भी माँ जी, मैं काम करके इस घर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं हमारे घर को तुम्हारी कमाई की। भगवान की दुआ से हमारे घर में सब है। और वैसे भी अगर तुम ये ऑफिस में जाके काम करोगी तो घर का काम कौन करेगा? अगर बात काम की है तो हम घर में काम वाली बाई लगा लेते हैं। हमारे घर में ये कोई काम वाम वाली बाई काम नहीं करती हैं। पहले मैं करती आई थी और अब ये पूरा घर तुम संभालोगी। माँ जी, मैं वो ये बस, मुझसे ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा बात करनी हो तो अपने पति से जाके करना बात। बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे। जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी, वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी, प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई? पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो, जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी, अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी। ठीक है, जाओ तुम जाकर अपना काम कर लो। जेठानी की बातों से सहमत है? बहू, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ बेटा। तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो निकाल दो, मैं वही पहनकर चली जाऊंगी। जी माँ जी, अभी लाई। मेरे पास तो सारी पहनी हुई साड़ी है, मैं माँ जी को अपनी पहनी हुई साड़ी नहीं दे सकती। एक काम करती हूँ, मायके से जो साड़ी मुझे मिला है ना, वो दे देती हूँ। माँ जी, ये लीजिए साड़ी। लेकिन बहू, ये तो नई साड़ी लग रही है बेटा। हाँ माँ जी, आप अपनी बहन के घर पे जा रही हैं, तो मैं आपको पुरानी साड़ी थोड़ी दूंगी। सजा के तूने कर दिए उनको। बहू, कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी, ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू, तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी, अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ, तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी की ससुराल नहीं आए, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी, मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर